आपने ऑर्गन डोनेशन, आई डोनेशन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप अपनी स्किन यानी कि अपनी चमड़ी भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ पीजीआई के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अतुल पराशर हैं खास बातचीत के लिए। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये स्किन बैंक क्या है? आज पीजीआई में इसकी शुरुआत हुई है। स्किन कैसे आप डोनेट कर सकते हैं, ये लोगों के लिए नया है। स्किन बैंक एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके अंदर हम जो डोनेटेड स्किन रहती है उसको प्रोक्योर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको हम प्रिजर्व करते हैं ताकि अगले 5 साल तक वो जले हुए मरीज़ों के लिए यूज़ हो सके। तो कंसेप्ट ये समझने की ज़रूरत है कि स्किन डोनेशन की अवेयरनेस हमारी पब्लिक में अभी नहीं है। सबको मालूम है कि आप किडनी कर सकते हैं, लिवर के लिए हो सकता है, बट स्किन का अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। तो जैसे हमारे बाकी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो आप प्लेज करते हैं, अपनी आइज़ प्लेज करते हैं, अपनी किडनी प्लेज करते हैं, आप स्किन भी प्लेज कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है और नोटो की साइट के ऊपर अवेलेबल भी है। तो जैसे जैसे हमें प्लेटफॉर्म आते जाएंगे उस तरह से हम और अवेलेबल करेंगे अपना मैन पावर ताकि वो रिट्रीव कर सकें। सर, पीजीआई नॉर्थ जोन का ओनली सेंटर बना है जो स्किन बैंक का आज उद्घाटन हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं कि कितने बर्न केसेस आते हैं, किस तरह से हेल्प होगी और लोगों में इसको लेकर अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं थी? बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास जो बर्न केसेस आते हैं, कम जले तो बहुत सारे आते हैं। मैं मेजर बर्न की बात करूं तो साल भर में कम से कम 400 से 500 मरीज़ आते हैं जिनका एरिया 50% से ज़्यादा होता है। तो उनके हीलिंग में डेफिनेटली ट्रबल आती है, तो उसको मैनेजमेंट के लिए स्किन बैंक हेल्प करेगा हमें। और सर, अवेयरनेस की जैसे बात हुई, अभी यहाँ पे काफ़ी प्लास्टिक सर्जन अपने अपने विचार रख रहे थे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोगों में बहुत अवेयरनेस है, हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन को लेकर, आई डोनेशन को लेकर, लेकिन स्किन डोनेट करने को लेकर अवेयरनेस क्यों नहीं थी? और अब जब इसका उद्घाटन हुआ है, क्या लोगों में अवेयरनेस बनेगी? अवेयरनेस बनेगी, आपके माध्यम से ही बनेगी। और हम लोग काफ़ी पब्लिक पार्टनरशिप करेंगे। जो हमारे एनजीओज़ हैं, जैसे रोटरी क्लब हो गया, रेड क्रॉस हो गया, उनके थ्रू इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। क्योंकि जो कन्विंस्ड है डोनेशन के लिए, बॉडी डोनेशन के लिए, स्किन डोनेशन के लिए कन्विंस करना मुश्किल बात नहीं है। अभी तक फैसिलिटी नहीं थी जहाँ पे ये प्रोसेसिंग हो सके और यूज़ हो सके। अब ये हो गई है तो हम इसको प्रोक्योर फर्दर प्रोसेस करेंगे। सर, बर्न केसेस के अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और एसिड विक्टिम्स होते हैं, उन पर भी ये स्किन यूज़ होगी? और किस तरह से लेते किस तरह से हैं? क्योंकि लोगों में इसको लेकर भी धारणा है कि स्किन ही अगर किसी की ले दी, अगर किसी का क्रीमेशन करना पड़े, तो लोगों में बहुत धारणा है कि स्किन डोनेट करें या ना करें। इसमें 2 सवाल हैं आपके, बर्न केसेस और केमिकल बर्न केसेस। यूजुअली ट्रॉमा केसेस, ये इसमें जो जला हुआ एरिया होता है 4-5% के अराउंड होता है। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतने एरियाज़ हैं जो उसी बॉडी से हम ले सकते हैं, उसी मरीज़ से ले सकते हैं और स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा प्रायोरिटी एरिया नहीं है। दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सेम यही सवाल था कि लोग जो एसिड विक्टिम्स हैं और बर्न केसेस कितने इंप्रूव होते हैं इससे? हाँ, इसमें जो इम्प्रूवमेंट रहता है, तो जैसे हम हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है, तो हम 40% बर्न एरिया है, तो उसमें हम सफाई जो करते हैं, सर्जिकल डेब्राइडमेंट बोलते हैं, सफाई करके नई चमड़ी लगानी है हमने। तो जो नई चमड़ी लगेगी वो प्रिवेंट करेगी प्रोटीन का लॉस, प्रिवेंट करेगी इन्फेक्शन होना, उससे हीलिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ेगी और उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। बर्न केसेस को लेकर अगर सर डाटा की हम बात करें, कितने आते हैं? अगर हम ईयरली या मंथली अगर हम बात करें, बर्न केसेस कितने आते हैं, कितनों की इससे हेल्प हो सकती है? हमारे पास क्लोज टू 50-55 जो केसेस आते हैं बर्न्स के आते हैं। उनमें से 40 से 45 पर महीने जो है वो मेजर बर्न्स होते हैं जिनकी हेल्प हो सकती है। और ओवरऑल सर्वाइवल में जो बेनिफिट होगा, क्लोज टू सर्वाइवल रेट 30% के आसपास इंप्रूव होगा। इस चीज़ मैक्सिमम कितनी जो बर्न होते हैं वो इससे बचाए जा सकते हैं स्किन के थ्रू? 70%, 80% तक? एक्चुअली ऐसा फिगर देना मुश्किल है क्योंकि अकेला स्किन ही नहीं है, उसमें इन्फेक्शन है, इंटेंसिव केयर है, मल्टीपल चीज़ें हैं। हम सिर्फ ये कह सकते हैं ये एक एडिशनल मॉडलिटी है अवेलेबल जिससे हम सर्वाइवल रेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, सर्वाइवल रेट का इम्प्रूवमेंट 30% तक हो सकता है। तो लोगों से सर क्या अपील करना चाहेंगे पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से? मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप बाकी अंगों को दान करते हैं और हमारे अंदर अवेयरनेस है, तो हम स्किन को भी दान कर सकते हैं। और ये हमारे पास स्किन बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे आप अपने जो मृत परिजन हैं उनका फर्दर कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन कर सकते हैं। इससे काफ़ी जानें बचेंगी। और सबसे रिक्वेस्ट यही है कि स्किन डोनेशन के प्रति जागरूक हो और इसके लिए प्लेटफॉर्म जो हम रिलीज़ करेंगे उसे साइन करें। दैट इज़ अवर थैंक यू। तो स्किन बैंक की पीजीआई में आज शुरुआत हुई है। उत्तर भारत का ओनली ये सेंटर बना है जिसमें स्किन बैंक की शुरुआत हुई है। जितने भी बर्न केसेस आते हैं, जले हुए केसेस आते हैं, उसमें ये खास तौर पर इस्तेमाल होगा जिससे लोगों को जो 70-80% तक जल जाते हैं उनको भी बचा पाना मुमकिन होगा। कैमरामैन रजत के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।